बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन आज 1 मई है, दिन है एतवार का और साल 2022। आज के प्रोग्राम में आप नाज़रीन को ये बताएंगे कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से अपने सहूलतकारों के ज़रिए, अपने राब्ताकारों के ज़रिए जो रावलपिंडी के साथ राब्ते किए गए, जो कंट्रोल टावर के साथ मुफ़ाहमत की कोशिशें की गईं, इन कोशिशों के नतीजे में रावलपिंडी से साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को, उनके सहूलतकारों को, उनके राब्ताकारों को क्या जवाब मिला है, इस बड़ी ख़बर की तफ़सीलात आज के इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं 2 बातें आप नाज़रीन के साथ करना चाहूँगा। सबसे पहले जो आज इस्लामाबाद के एयरपोर्ट से साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफ़ीक को गिरफ़्तार किया गया है। सबसे पहले तो मैं FIA के इस इक़दाम की, इस गिरफ़्तारी की मज़म्मत करूँगा। मज़म्मत नाज़रीन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इससे पहले जब खान साहब की अपनी हुकूमत हुआ करती थी तो FIA की जानिब से जो सहाफ़ियों को हरासा किया जाता था, पीका कानून के नाम पर सहाफ़ियों को गिरफ़्तार किया जाता था, उनके ख़िलाफ़ एक्शन होते थे, उनके घरों पे रेड जो है वो किए जाते थे। तो हमने हमेशा कहा कि जो कानून है पीका कानून का, उस कानून के ऊपर जो उसकी मंशा है, जो उसका स्पिरिट है, उसके मुताबिक अमल दरामद होना चाहिए और FIA को किसी की ख्वाहिश के लिए, किसी की दिली तस्कीन के लिए इसको इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और आज जो ख़बर सामने आई है शेख राशिद शफ़ीक से मुतल्लिक़, उम्रे की अदायगी के बाद वो वापस आ रहे थे और उम्रे की अदायगी से पहले जो मस्जिद नबी में अफसोसनाक वाक़या पेश आया मरियम औरंगज़ेब के साथ, शाहज़ैन बुगटी के साथ, और फिर उस पर जो वीडियो, एक पैगाम, एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर शेख राशिद शफ़ीक की वायरल हुई, आज वो वापस आए थे उम्रा की अदायगी के बाद, तो उन्हें एयरपोर्ट पे गिरफ़्तार कर लिया गया। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो पीका का कानून है उसमें तो ये लिखा गया है कि जो नेचुरल पर्सन है वो FIA के साइबर क्राइम विंग को दरख्वास्त दे सकता है और उस पर फिर FIA फर्दर अपनी इंक्वायरी के बाद, उस शख्स को नोटिस जारी करने के बाद, उसका मौक़िफ़ लेने के बाद उसको गिरफ़्तार करने के हवाले से कोई फ़ैसला कर सकती है। तो सवाल ये है कि क्या ये जो शेख राशिद शफ़ीक को गिरफ़्तार किया गया है, क्या मरियम औरंगज़ेब की दरख्वास्त पे गिरफ़्तार किया गया है, क्या इन्हें शाहज़ैन बुगटी की दरख्वास्त पे गिरफ़्तार किया गया है, और क्या गिरफ़्तार करने से पहले शेख राशिद शफ़ीक को FIA के जो मुतल्लिका डायरेक्टर हैं साइबर क्राइम विंग के, उन्होंने किसी किस्म का कोई नोटिस जारी किया, उन्हें बुलाया गया, उनका मौक़िफ़ लिया गया, या फिर वापस आने पर ही फ़ौरी तौर पर गिरफ़्तार कर लिया गया? तो ये सवालात अपनी जगह पर मौजूद हैं। दूसरा जो सवाल अपनी जगह पर मौजूद है कि क्या जो कंप्लेंट अगर मरियम औरंगज़ेब साहबा ने की है, शाहज़ैन बुगटी ने की है, तो क्या जो वहाँ पर हुल्लड़बाजी करने वाले थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की बेहुरमती करने वाले जो लोग थे, जो वहाँ पे हंगामा कर रहे थे, क्या मरियम औरंगज़ेब ने और शेख राशिद शफ़ीक ने उन्हें वहाँ पे देखा? क्या ऐसा कोई वीडियो क्लिप मंजर आम पर आया है कि उस हुल्लड़बाजी में, उस बेहुरमती का जो वाक़या हुआ, उसमें शेख राशिद शफ़ीक कहीं पे नज़र आए हों? मेरे ख़्याल से तो ऐसी कोई वीडियो क्लिप, ऐसा कोई वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल मुनासिब ये होता कि बजाय इसके कि एक्शन लिया जाता, जिस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की बेहुरमती हुई है, जिस मस्जिद नबी के हरम पाक की बेहुरमती हुई है, मुनासिब ये रहता कि अगर ये मामला अल्लाह पे छोड़ दिया जाता कि अल्लाह के नबी के रोज़ा मुबारक की बेहुरमती हुई है, मस्जिद नबी के हरम पाक की बेहुरमती हुई है, तो मुनासिब ये रहता कि इस मामले को अल्लाह ताला पे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे छोड़ दिया जाता कि वक्त जो है इनका एहतसाब करेगा, इनका हिसाब करेगा, अल्लाह ताला हिसाब करेगा। तो ये ज़्यादा मुनासिब फ़ैसला होता बजाय इसके कि शेख राशिद शफ़ीक को आज गिरफ़्तार किया जाता। दूसरी जो ख़बर, जो शेख साहब का खान साहब के साथ एक मामला है, बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि शेख साहब जो हैं वो खान साहब के साथ खड़े हैं, लेकिन आज जो मशवरे शेख साहब देते हैं, उन मशवरों के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क जो है वो सामने आता है। ये जो नाज़रीन कल खान साहब ने एक वीडियो बयान जारी किया जिसमें खान साहब ने कहा कि हम लॉन्ग मार्च में के आखिरी हफ्ते में कॉल करेंगे, यानी उसकी तारीख़ का ऐलान करेंगे और फिर इस्लामाबाद में अवाम का एक समंदर होगा, अवाम आकर जो है वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फ़ैसला करेंगे। और ख़ान साहब ने अपने वीडियो बयान में ये भी कहा कि हमें हटाकर जो करप्ट टोला है उसे इक़्तिदार पर जो है वो इक़्तिदार की कुर्सी पर जो है वो मुसल्लत कर दिया गया है। खान साहब का वीडियो बयान अपनी जगह पर, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि खान साहब इस नतीजे पे कैसे पहुंचे कि मई के आखिरी हफ्ते में वो लॉन्ग मार्च की कॉल दे सकते हैं। इस हवाले से नाज़रीन ज़रा ये बताते हैं कि कल जो बनी गाला में इजलास हुआ है, उस बनी गाला के इजलास में शेख रशीद ने इस बात पे इंसिस्ट किया, इसरार किया, बज़िद रहे और उनके साथ एक साबिक़ वफाकी वज़ीर PTI के, वो भी शेख रशीद का साथ दे रहे थे कि हमें लाजमी तौर पर जल्द अज जल्द जो है वो लॉन्ग मार्च की तारीख़ का ऐलान कर देना चाहिए।
लेकिन नाज़रीन ज़रा ये भी बताते हैं कि कल के इजलास में पीटीआई के कुछ सीनियर रहनुमाओं की तरफ से जो कि अक्सरियत में थे, उन्होंने खान साहब को ये मशवरा दिया कि मई के महीने में आपको लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं देनी चाहिए, और अगर आपने मई के महीने में लॉन्ग मार्च की कॉल देनी है तो कम अज़ कम आपको जून और जुलाई का महीना गुजार कर अगस्त के आखिर में, जुलाई के आखिर में या अगस्त के शुरू में आप लॉन्ग मार्च की कॉल दे सकते हैं। लेकिन नाज़रीन शेख साहब ने उन लोगों के जो कि वो भी सियासी बसीरत रखते हैं, सियासी तजुर्बा रखते हैं, सियासी मामलात को हैंडल करने का तजुर्बा रखते हैं, उनके बल्कि उनका ये भी मशवरा था जो ये कह रहे थे कि हमें जुलाई के आखिर में या अगस्त के आखिर में लॉन्ग मार्च करना चाहिए। उन्होंने साथ में खान साहब को ये भी कहा कि अब तक जो हमने एक बंदोबस्त कर रखा है, इंतज़ाम कर रखा है कि जो शहर हैं वहाँ पर हमारी जो मकामी तंजीमें हैं वो एहतजाज करें गैर मुल्की साजिश के ख़िलाफ़, गैर मुल्की मरासले के ख़िलाफ़, अदम एतमाद की तहरीक के ख़िलाफ़, करप्ट टोले के ख़िलाफ़, इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़। तो ये सिलसिला हम जारी रखें और जुलाई के आखिर में जाकर हम लॉन्ग मार्च को कॉल करें तो ये ज़्यादा बेहतर फ़ैसला रहेगा। लेकिन नाज़रीन ज़रा ये बताते हैं कि शेख साहब ने और दूसरे जो साबिक़ वफाकी वज़ीर थे, उन्होंने खान साहब से कहा कि लोहा गर्म है और मई और जून के जुलाई की गर्मी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अवाम निकलेंगे, आपके कॉल पे निकलेंगे, अवाम आपको चाह रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीक पे मौजूद है। तो लोगों को मज़ीद मोबिलाइज़ करने के लिए और नवंबर से पहले इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए और नई हुकूमत के क़याम की जो तश्कील है उसकी कंपोजिशन को मुकम्मल कराने के लिए हमें मई के अंदर लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान कर देना चाहिए, और ज़्यादा हमें ताख़ीर करने से हमारा नुकसान होगा, हमारी जो पॉपुलैरिटी है, जो अवाम के अंदर एक जोश खरोश है वो कम पड़ सकता है। तो इस तरह के बड़े जज्बाती किस्म की बातें शेख साहब ने खान साहब के साथ की हैं, जिसके बाद खान साहब ने कल वीडियो बयान के ज़रिए कह दिया है कि लॉन्ग मार्च जो है वो उसका ऐलान जो है वो मई के आखिर में कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक मिसाल मौजूद है कि अभी कुछ दिन पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ जो एक एहतजाज की कॉल की गई थी माह रमज़ान में, गर्मी के मौसम में, तो कितने लोग, जितने भी ऑफिस हैं इलेक्शन कमीशन के, चाहे वो सूबाई ऑफिस हों, चाहे वो मरकज़ी इस्लामाबाद का दफ्तर हो, मैंने 50 से ज़्यादा लोग जो है इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर नहीं देखे थे। तो गर्मी का ये आलम होगा, लो चल रही होगी, ज़मीन भी गर्म होगी, तो किस तरह से 20 लाख लोग पहले आप लाने में कामयाब होंगे, और अगर लाने में आप कामयाबी हो जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर बिठाने में आप किस तरह से कामयाब होंगे। हालांकि सोशल मीडिया पे तो लोग ये कह रहे हैं कि इन्हें खाना खिलाना किस तरह से मुमकिन होगा, उस बात को छोड़ भी दिया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि गर्मी के मौसम में, शदीद गर्मी के मौसम में इतनी लाखों की तादाद में अगर लोग आ जाते हैं तो उन्हें कैसे गर्मी के मौसम में मजबूर किया जाएगा कि आप गर्मी के मौसम में बैठें। तो ये जो है वो खान साहब को बजाय इसके कि इस लॉन्ग मार्च से फ़ायदा हो, इसका नुकसान पहुंच सकता है। खान साहब की जो पॉपुलैरिटी के हवाले से वो एक बयानिया लेके चल रहे हैं कि हमें लोग चाह रहे हैं, तो ये जो पॉपुलैरिटी है इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क जो है पैदा हो सकता है। अच्छा, एक और भी चीज़ बात आपके साथ हमने शेयर करनी थी कि कल जो मस्जिद नबी में मरियम औरंगज़ेब के साथ हुआ, शाहजहान बुगटी के साथ हुआ, इसमें और ख़बर भी आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं कि कल जो खान साहब जो है बगैर प्रोटोकॉल के, बगैर सिक्योरिटी के G9 मरकज़ में गए हैं, तो उसको दौरा करने का मकसद ये था कि मस्जिद नबी के हरम में जो इन लोगों के साथ हुआ है, इनके पास सिक्योरिटी भी थी, जो अपना शुरते थे, सिक्योरिटी एहलकार थे सऊदी अरब के, उनके साथ होने के बावजूद भी वहाँ पे हंगामा हुआ, बेहुरमती हुई, जो भी हुई, यानी इन्हें कोई अच्छे तरीके से वहाँ पे वेलकम नहीं किया गया। तो कल जो खान साहब गए हैं तो इसके पीछे मकसद ये था कि मैसेज ये देना था कि देखें मेरा आवाम किस तरह से इस्तकबाल करते हैं। लेकिन जिस सोर्स ने हमारी शेख रशीद साहब वाली कि उन्होंने इसरार किया कि लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान जो है वो मई के आखिर में कर देना चाहिए, उस सोर्स ने हमें ये भी बताया है कि ये बाकायदा प्लान करके लोगों को, पीटीआई के कारकुनान को, जो अली नवाज़ अवान है जो इस्लामाबाद के चैप्टर को डील करते हैं, पीटीआई की जो स्ट्रक्चर है, इंतज़ामी स्ट्रक्चर ढांचा है, तो उन्होंने पहले वहाँ पे अपने कोई 100-200 बंदा वहाँ पे पहुँचा दिया था कि खान साहब फ़लाँ वक्त पे पहुँचेंगे। वहाँ पर जैसे खान साहब पहुँचे, आपने खान साहब को एक ऐसे शो करते हुए कि आप उनके वोटर हैं, सपोर्टर हैं, चाहते हैं, खान साहब के साथ हैं, तो ये सारा पूरा ड्रामेटाइज़ करके ये जो है वो आवाम के सामने ये सारी चीज़ पेश की गई। और जो लोग कहते हैं कि सिक्योरिटी नहीं थी, तो एक वीडियो क्लिप के अंदर बाकायदा जो एंटी टेरर स्क्वाड के ब्लैक वर्दी वाले, काली वर्दी वाले एहलकार भी देखे जा सकते हैं। तो ये नहीं है कि खान साहब सिक्योरिटी के साथ नहीं गए थे, खान साहब सिक्योरिटी के साथ गए थे। लेकिन बहरहाल जो आखिरी हमारी आज की पहली और टॉप स्टोरी है कि कंट्रोल टावर के साथ जो मुफाहमत और राब्तों के लिए कोशिशें की गई, उस पर नाज़रीन हमें जवाब ये मिला है। ज़राए ने बताया है कि 4 ऐसे खान साहब के वज़ीर हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं। शेख रशीद साहब ने अलैलाना इस बात का ऐलान कर दिया है कि मेरे फ़ौज के साथ ताल्लुकात हैं, ताल्लुकात थे, ताल्लुकात रहेंगे, और फिर ये भी कहा कि फ़ौज की हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। और फिर आगे और भी शेख साहब ने बड़े बयान दिए हैं। तो शेख साहब ने एक और भी बयान दिया था कि हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ता बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनसे ताल्लुकात बेहतर बनाए बगैर इक़्तिदार में आना मुमकिन नहीं होगा।
बाकी जो 3 लोग हैं उसके मैं नाम आपको नहीं बताऊंगा, आप उसका अंदाज़ा खुद कर सकेंगे। एक तो साबिक वफाकी वज़ीर हैं, बड़े तगड़े हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर उनकी बड़ी ग्रिप है, बड़ी उनकी सुनी जाती है, बड़ी उनकी चलती है, और इस्टेब्लिशमेंट के भी वो बड़े करीब समझे जाते हैं। वो हमेशा दोस्तों के साथ मुलाकात हो, दोस्तों की महफिल में बैठे हो तो कहते हैं कि मैं तो इस्टेब्लिशमेंट का बंदा हूँ। वो जो कहते हैं, मेरा उनके साथ मोहब्बत भी है, ताल्लुकात भी है, याराना भी है, तो उन्हें मैं नाराज़ नहीं कर सकता। तीसरी जो शख्सियत हैं वो नाज़रीन पार्लिमानी एक सेक्रेटरी हैं, और वो पार्लिमानी सेक्रेटरी तो बाकायदा ख़ुद जो है कंट्रोल टावर के एक दफ्तर में खुद तशरीफ़ लेके गए थे, और फिर क्या कहा था वो भी आगे से आगे चल के हम आपके साथ शेयर करेंगे। और चौथे भी एक साबिक वफाकी वज़ीर हैं, बड़ा तजर्बा है उनका सियासी जमातों को तब्दील करने का, 3 सियासी जमातें तब्दील कर चुके हैं। अगर आप समझते हैं कि मैं फवाद चौधरी की तरफ इशारा कर रहा हूँ, तो मेरा इशारा फवाद चौधरी की तरफ नहीं, बल्कि आपको मैं हिंट दे देता हूँ कि फवाद चौधरी साहब की तो 2 वजारतें थीं खान साहब के दौर में, लेकिन ये जो वफाकी वज़ीर हैं साबिक, ये सिर्फ एक ही वजारत के ऊपर खान साहब के 3.5 साल दौर में काम करते रहे। ये जो नाज़रीन लोग पैगाम लेके गए हैं, इन्होंने ये भी कहा है कि हम आज भी फ़ौज की रिस्पेक्ट करते हैं, फ़ौज के साथ खड़े हैं, फ़ौज पाकिस्तान के लिए नागुज़िर है, बड़ी ज़रूरी है। और फिर ये कहा गया कि हम लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, एक इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश हुई है, मदाखलत हुई अमेरिका की तरफ से, तो इस पर भी उन्हें मुतनब्बे किया गया कि ये जो आप मदाखलत और साजिश की बात करते हैं, दरअसल ये इनडायरेक्टली आप फ़ौज को एड करते हैं। और फिर साथ में ये भी कहा गया, जो लोग राब्ताकार थे, सहूलतकार थे, उन्होंने कहा कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, लॉन्ग मार्च के नतीजे में मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम आएगा, सियासी अदम इस्तेहकाम आएगा तो माशी अदम इस्तेहकाम आएगा, और माशी अदम इस्तेहकाम अगर होगा तो फ़ौज भी इफेक्ट होगी, कौमी सलामती के इदारे भी इफेक्ट होंगे, और पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम भी इस मामले से मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकेंगे। लेकिन वहाँ से जवाब ये मिला कि आपके जो प्राइम मिनिस्टर थे वो हमारे भी प्राइम मिनिस्टर थे, अब जो नए वज़ीर आज़म आए हैं वो भी हमारे वज़ीर आज़म हैं। एक कानूनी ऑप्शन उन्होंने इस्तेमाल किया है, हमने ना किसी को सपोर्ट किया है, ना किसी के ख़िलाफ़ गए हैं, बल्कि ये कहा गया कि फ़ौज अगर सियासी मामला से दूर हट चुकी है, सियासी मामला से न्यूट्रल हो चुकी है, हमने अपोजिशन को भी सपोर्ट नहीं किया, हम आपके साथ में नहीं खड़े रहे, तो फिर आप फ़ौज को सियासी मामलात में दोबारा से क्यों घसीटना चाहते हैं। तो इस पर आएँ बाएँ शाएँ की गई, और फ़ौज ने भी कहा कि एक तरफ आप कहते हैं कि आप हमारे साथ खड़े हैं, आप फ़ौज को सपोर्ट करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो सोशल मीडिया पे हमारे साथ किया जाता है उस पर आप क्या कहेंगे। आपकी पार्टी के लोग हैं, हम आपको रिपोर्ट दे चुके हैं, आप हुकूमत में थे तब आपको रिपोर्ट पेश की थी कि कौमी सलामती के इदारों के सरबराहान को जिस तरह से मलाइन किया जा रहा है, उनके खिलाफ गलीज़ घटिया किस्म की ज़बान और कंपेन चलाई जा रही है, इसका जवाबदेह कौन है। इसका भी कोई जवाब नहीं दिया गया। और फिर उन्हें कुछ ट्वीट्स भी दिखाए गए। एक ट्वीट्स मैं आपको दिखा देता हूँ, मुझे किसी दोस्त ने भेजा था, ये नाज़रीन ट्वीट है, आप देख सकते हैं। ये लिखा गया है कि फ़ौज और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश किसी सूरत कामयाब नहीं होगी। तो जो यूज़र हैं, जो सारिफ हैं, वो ये लिखते हैं कि आई थिंक इट्स टू लेट। और इस यूज़र की अगर हम आईडी पे जाएं ट्विटर की, तो इसमें बाकायदा ISF कोहाट लिखा हुआ है, यानी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। इसी तरह से जो कुछ मस्जिद नबवी में हुआ, इस तरह की पोस्ट बना के पूछा जा रहा है कि जनरल बाजवा साहब उम्रे की अदायगी के लिए कब जा रहे हैं। DGI-SPR की कोई फ़ोटोशॉप बना के पेश की जा रही है कि प्रोफेशनल मसरूफियात की वजह से आर्मी चीफ इस मरतबा उम्र पे नहीं जा पाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें इस तरह की जो सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रही हैं वो उनके सामने रखी गई कि ये चीज़ें ना की जाएँ। कौमी सलामती का इदारा है, कौमी सलामती के इदारों के सरबराहान हैं, उनके खिलाफ अगर गलीज़ इस किस्म की घटिया ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे तो एक ही तो इदारा है जो डिसिप्लिन और मुनज़्ज़म इदारा है, वो भी अगर आप उसको मुतासर करने की, उसके अंदर दरारें पैदा करने की कोशिश करेंगे तो ये आप पाकिस्तान की खिदमत नहीं बल्कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है आप कोई इक़दाम उठाएंगे। लेकिन बहरहाल फ़ौज ने कह दिया है, पैगाम ये दे दिया है कि जो सालमियत है, जो पाकिस्तान का सियासी इस्तेहकाम है, जो माशी इस्तेहकाम है, वो कौमी सलामती के लिए भी पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। तो इस पर कुछ सोचा जा सकता है, लेकिन सियासी मामला से फ़ौज ने जैसे फ़ैसला कर लिया है उससे फ़ौज जो है वो दूर रहेगी। इसमें किसी किस्म की